मोदी जी के पास जो भी अपने जुबान का ही नहीं सिस्टम है, वो उसके पास सिस्टम क्या रहेगा। आप जब वो आए थे, मोदी जी, वो क्या बोले थे, महंगाई को मैं हटाऊंगा, मोदी सरकार है, 2 करोड़ आदमी को नौकरी दूंगा, ठीक है। उसके बाद बोला 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। जिधर को जाते हैं उसको बोलते हैं, बंगाल में जाएंगे तो बंगाल को उच्च राज्य बना दूंगा, गुजरात में जाते तो गुजरात को बना देंगे उच्च राज्य। सबको उच्च राज्य बना देगा तो नीचा राज्य कौन रह जाएगा। देख मेरे भैया, हमने भारत का 270 जिला देखा है, 270 जिला, ऐसी बात छोड़। उसके बाद उनकी जुबान कहीं भी भेल नहीं है। आप कहा हिंदू मुस्लिम को टारगेट लेते हो, कभी हिंदू मुस्लिम को टारगेट देते हो, कभी सिख को तुरंत आप बना देते हो खालिस्तानी, तुरंत उसी गुरुद्वारे में जाके आप लंगर बांटने लगते हो कि मैं सिख कुल का बच्चा हूँ। कभी पंडित कुल का बच्चा हो जाता, कभी पठान कुल का बच्चा हो जाता। अपने धर्म पे ही वो एक प्रधानमंत्री होकर अपने धर्म पे नहीं रह सकता, वो हमारा भला क्या सोचेगा। अगर आज देखा जाए तो कितने बेरोजगारी है, टारगेट देखो आप उठा के, हम नहीं बताते हैं, उनकी टारगेट तो दिखाते, डाटा पे ये बना दिया, डाटा पे वो बना दिया, ये बना दिया। हम तो प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, प्रैक्टिकल में क्यों नहीं बना रहे वो, ठीक है। अपने मुंह से कहते हैं मेरा भारत विकसित है? एक तरफ से तुरंत कहते हैं 80 करोड़ को 5 किलो राशन दे रहे हैं और 5 साल तक आगे तक देंगे, 5 साल तक आगे तक के लिए भिखारी बना रहे हैं उन्हें। ये नहीं कह रहे कि 5 साल हमने 80 करोड़ आदमी को 5 किलो राशन दिया, कोरोना काल था, मगर आगे से 5 किलो नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब उसका उदाहरण नहीं दे रहे, क्या कह रहे, इस बार हमारी सरकार बनेगा, 5 साल के लिए और 29 तक के लिए 5 किलो राशन पे आपको जिलाएंगे। ये क्या प्रधानमंत्री का ये सोच है। हमें तो कोई चीज में उनको खड़ा देखा ही नहीं, एक हजर हमें उन्हें पसंद नहीं। कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियां तो हुई हैं तभी, लेकिन ये जो मोदी जी सरकार चला रहे हैं 10 साल से, तो उनकी कोई मेहनत नहीं है। नहीं, मोदी जी का मेहनत है, ऐसा कोई बात नहीं कि उनका गलती नहीं है, उनका गलती नहीं है, उनका गलती नहीं है कि उनको हम दोस्त बोले, उनको दोस्त नहीं देना चाहिए क्योंकि वो तो अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन जो उसके नीचे है बहुत फायदा उठा रहे, बस उनकी गलती नहीं है। जो अपने सपोर्ट में समझ रहे हैं उनको, वो करते हैं गलती, वो उनका कोई गलती नहीं, वो देखने आ रहे हैं यहाँ कि किस तरह लोग फंसे हुए। कहने का मतलब वो जो सही बात है वो उन तक पहुंची नहीं, सही बात नहीं पहुंच पाती, बस यही बात है। आप क्या कहना चाहेंगे चाचा, आप काफी ज्यादा अनुभवी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ सन 82 से देखता हुआ आ रहा हूँ दिल्ली की कंपनी बाग की। कभी कंपनी बाग वालों को सुधार किया इन्होंने? कोई भी सरकार बैठी, कांग्रेस बैठी या मायावती की बैठी, आज तक सन 82 से लेके आज तक किसी ने गरीबों को देखा? यहाँ कंपनी बाग में कौन सा मजदूर किस हिसाब से पड़ा रहता है, किस हिसाब से वो अपना पेट चला रहा है, क्या अपना परिवार चला रहा है। यहाँ से लेबर को ले जाते हैं, यहाँ दलाली देके 1000 रुपए 500 रुपए देके आदमी को ले जाते हैं और आदमी चला जाता है दलाली दिलवा के। उनका कभी देखा है यहाँ आके? कभी यहाँ आके देखे तो कंपनी बाग में है क्या? वैसे कहते हैं हमने गरीबों के लिए सिलेंडर दे रहे हैं, हम गरीबों को मकान बना दिया, गरीबों को पानी फ्री कर दिया, बत्ती फ्री कर दी। क्या इलाज किया है आज तक? कभी देखा है यहाँ आके? कभी किसी को देख के आके तो देखें यहाँ क्या कंडीशन है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपकी चुनाव का कहना है कि आप उनकी लिस्ट में ही नहीं हो। कौन कहता हमारा वोट है? हमारा वोट है और हमने अब भी वोट दिया है, और हमारे पास साबुत है। कौन? हमारा हर साल का ये देखो अभी है। क्या कहना चाहते हैं? इनको हम ये खातिर नहीं देखना चाहते। ये चाचा बहुत बढ़िया बात बोला कि कंपनी बाग वाले को कभी देखा क्या? देखूंगा क्यों? 25 साल से आप दिल्ली में रह रहे हो, आधार कार्ड दिल्ली का है नहीं, और अपने गांव में कभी वोट देने के लिए गए नहीं, तो आपको देखूंगे ना? आपको तो हमारे लिस्ट से मर गए हो, हम देखे क्यों आपको? मोदी जी डालना जरूरी है। मतलब आपका कहने का मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। आपके सिस्टम में फॉल्ट है। आपने 15 साल पहले घर छोड़ के आया और 15 साल में आपने एक बार भी कभी सोचा कि हम अपने राज्य में जाके वोट डालें? मुखिया को जीता है, सरपंच को जीता है, जो आपका कोई आधार बनता है वहाँ पे, तब तो हम आपकी मदद। हम हर फेरे वोट डाल के आते हैं और हमारे गंदगी साफ करेंगे, हम राजनीति नहीं जाएंगे। अच्छा भैया चलो, हम राजनीति गंदगी साफ करने आए हैं, हम लोकपाल लाएंगे। राहुल गांधी के पास इतने करोड़ रुपया जमा है स्विट्जरलैंड में, अरे बाप रे बाप, हम सब वापस लाएंगे। रामलीला मैदान में 2-4 लाख हो गया पॉकेट में, अब नई पार्टी बनाएंगे भाई, अब तो पैसा आ गया। अच्छा सुनिए, इसके बाद आज शौचालय फ्री है, अब 10 रुपया दो भैया, नहा दो 10 रुपया दो, पहले था 2 रुपए, अब 10 रुपए, सीधे 5 गुना बढ़ गया। अब बताइए। अच्छा इसके बाद सुनिए, इनका तीसरा काम,
आज के 10 साल पहले दारू था 25 रुपए, आज हो गया 110 रुपए, 4 गुना बढ़ गया। महंगाई की मार फिर भी मोदी सरकार, ऐसा लोग कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मोदी सरकार भूल जाओ, भूल जाओ। चाचा मोदी अगर आ जाए तो मैं गारंटी से दे रहा हूँ इस लाल किले के अंदर धूम धड़ाके से अपना जनाजा उठवाऊंगा, बन जाएगा। मैं मैं अपना जनाजा उठवाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी भूल जाओ। ईमान की बात करें, ईमान की बात करो। और मोदी ने करा क्या है ये बता दो। मोदी ने आज तक करा क्या है, क्या करा है? अरे वो एक राम मंदिर बना दिया, कोई तीर मार कौन दिया। है? क्या नहीं किया है? क्या किया है? तुम्हें राशन फ्री देने वाला मोदी तो भैया पहले सुन लो, अरे सुन ले भैया, सुन ले पहले। अब सुनना है या नहीं सुनना? सुनना है नहीं सुनना? अरे सुनना है, अरे कल की छोड़ना, सुनना है नहीं? अरे एक मिनट सबको मौका दो, एक मिनट तसल्ली रखो। फ्री का राशन खाना है मोदी का और विरोध करना है मोदी का, है ना? जो शौचालय करने के लिए, शौच करने के लिए हमारी महिलाएं खेतों में जाया करती थी, आज अगर उन्हें शौचालय मिल गया तो मोदी ने गलत किया क्या? जिन नलों से आज तक पानी नहीं आता था, आज उन नलों से पानी आ रहा है गाँव में, तो क्या मोदी ने गलत किया? अगर ग्राम सड़क योजना के तहत गाँव में सड़कें बन रही है तो मोदी ने गलत करा क्या? या फिर ये लोग कहते हैं कि मोदी तो हिंदू मुस्लिम करता है, तो सिर्फ मुझे यूं बताओ, राशन जब मोदी बांट रहा था तो इसमें क्या सिर्फ हिंदुओं को दिया गया, मुसलमानों को राशन नहीं दिया गया है जी? अगर देश के चारों धर्म के लोगों को मोदी कुछ कर रहा है तो वो विकसित करके दिखा रहा है। और उसके अलावा आज सड़कों की बात की जाए तो आप खुद देख लीजिए, जिस क्षेत्रों में कभी हम सोचते भी नहीं थे कि वहां से आपके एक्सप्रेस वे निकलेंगे, आज वहाँ एक्सप्रेस वे देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्हें सुबह से शाम तक मोदी का राशन खा के मोदी का ही विरोध करना है। कड़वी सच्चाई। इनका कहना है कि मोदी का ही राशन खा रहे हैं और मोदी का ही विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या अरे हाँ, मोदी का ही अपनी राशन जेब खा से रहे ला के दे रहा ना राशन। जो लोग अनभक्त हैं, जी। हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो लोगों का है बस, और कुछ नहीं है। हमारा कहना यह है कि पार्टी वो होनी चाहिए, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, जो सबको एक साथ लेके चले, हिंदू मुस्लिम ना करे बस। अच्छा, हिंदू मतलब मुस्लिम करना गलत, हाँ, मतलब कि किसी ना किसी तरह का वो एक जातिवाद रोपण ना करे, ये भी गलत है, बिल्कुल। उसमें सब आ गए। और लोगों को क्यों नहीं ये चीज दिख रही है? ये तो अवाम 25 तारीख को फैसला करेगी ना, ये तो अवाम दिखाएगी कि क्या करा क्या नहीं करा। अब तक किसी ऐसे मुद्दे पे मोदी जी ने बात नहीं की कि मैं रोजगार दूंगा, देख लियो उठा के कोई भी न्यूज। लेकिन उनका तो कहना है कि मैंने श्री राम जी को ले आया है। राम जी को वो लेके आए, राम जी तो उनको लेके आए, राम जी को तो उनको लेके आए, वो तो राम जी को तो इतना सा दिखा दिया, उन्हें इतना बड़ा गलत, बिल्कुल गलत। राम जी से तो सब आए यहाँ, समझे? वो गलत है, जो वो कहते हैं कि राम जी को लाएं, गलत है, बिल्कुल गलत, ये मानने वाली बात नहीं। बाकी देखिए क्या होता है क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बस। मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी के जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगेगी। बिल्कुल लगेगी, 100% लगेगी, इसे तो भूल जाएं। एक आध नहीं, कई सीटें टूटेंगी। ये तो 25 तारीख को फैसला जब आएगा, 5-6 तारीख को, तो पता लगेगा 7 में से 3 या 4 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं घटेगी इसमें। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप मतलब जो 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, और काफी कुछ फैसला होने वाला है, क्योंकि अब चुनाव जो है आखिरी दौर में चल रहा है, 4 तारीख को रिजल्ट भी आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? काम के हिसाब से तो बीजेपी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि जैसे यूपी का देखते हैं, हिमालय हरियाणा का देखते हैं, तो इस हिसाब से, काम के हिसाब से बीजेपी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि ये निष्पक्ष करती है, ना कोई जातिवाद ना कोई धर्म, बिल्कुल अच्छा काम करती है बीजेपी। लेकिन 2 मुद्दों पे कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है, बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी जैसे देखो, ये ना एक मिनट, ये गलत है। जो जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ इतने जॉब लगी हैं जो लायक बच्चे हैं। ये जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता, जिसमें काबिलियत नहीं है, वो कैसे जॉब पाएगा? ये मान लो डिग्री उसने 8वीं 10वीं का रखी है, और वो कैसे मतलब ऑफिसर बन जाएगा? और नौकरी है ना, नौकरी के मामले में जो बीजेपी सरकार ने नौकरी दी है,
वो और सरकार ने नहीं दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे लायक बच्चा लगा है, ना कोई रिश्वत लगी ना कोई और। जिसकी कंडीशन खराब थी वो बच्चा लगा है बीजेपी सरकार में। अन्यथा जो सरकार मान लो पीछे हमारे भाई सरकार ये अदर भी थी, उनमें रिश्वत चल रही थी, कांग्रेस की सरकार भी थी उसमें भी रिश्वत चल रही थी। जो हाँ हाँ अंगूठा छाप हो कोई मतलब नहीं, पैसा होना चाहिए। लेकिन इसमें लायक बच्चा है, काबिलियत है, वो लगा है इसमें। देखो देखो, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा कहेंगे, जो बुरा करेगा वो बुरा कहेंगे। ये आइए कुछ कुछ युवा हमारे पास आ गए हैं और आपसे बात करना चाहेंगे। वो उनकी कुछ मांगे हैं रोजगार को लेके, सरोकार को लेके। अभी 25 तारीख को चुनाव है, क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि लगातार 10 सालों से मोदी जी इस देश को संभाल रहे हैं। वो बात सही है आपकी। मोदी जी हमारे लिए मोदी जी बुरे नहीं है, मोदी जी ने काम करा है, ये बात नहीं है जो बात है। मगर ये है हर पार्टी अपना अपना, मगर मोदी जी की जो पार्टी है ना, मोदी जी बुरे नहीं है, मोदी जी के जो चमचे हैं ना वो बुरे हैं। हाँ, जो हिंदू और मुसलमानी की राजनीति करते हैं, उनकी आग में झोंकते हैं, वो बुरे हैं, मोदी जी बुरे नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री सही है, अपने कुर्सी पे बैठे हैं, सही सही नेतागिरी कर रहे हैं सही 10 सालों में। उससे पहले उससे पहले मनमोहन सिंह थे, और भी सरकारें देखी, मगर मोदी जी जब से आए ये गुंडा राज खत्म हो गया है। जहाँ आदमी माँ बहनें निकलती थी, आज कहीं भी जा सकती है लड़की, कोई डर नहीं है आज के टाइम। और नौकरी ये है, बेरोजगारी है, बस धंधा नहीं है। हम युवा हैं, मेरी उम्र 26 साल हो गई, आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है। क्या कारण है, क्या लगता है क्यों बेरोजगार हुआ? क्योंकि काम करने वाले तो अपना अच्छा से वो सारा कुछ कर रहे हैं। काम करने वाले कर रहे हैं, मगर काम करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, सिस्टम नहीं है ना, बिजनेस नहीं है। क्या सिस्टम नहीं है? क्या मोदी जी के पास जो भी अपने जुबान का ही नहीं सिस्टम है, वो उसके पास सिस्टम क्या रहेगा? अब ये बोले आप जब ही वो आए थे, आप जब ये आए थे मोदी जी, वो क्या बोले थे? महंगाई को मैं हटाऊंगा, मोदी सरकार है, 2 करोड़ आदमी को नौकरी दूंगा, ठीक है। हर के आदमी उसके बाद बोला 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। जिधर को जाते हैं उसको बोलते हैं, बंगाल में जाएंगे तो बंगाल को उच्च राज्य बना दूंगा, गुजरात में जाते तो गुजरात को बना देंगे उच्च राज्य। सबको उच्च राज्य बना देगा तो नीचा राज्य कौन रह जाएगा? देख मेरे भैया, हमने भारत का 270 जिला देखा है, 270 जिला, ऐसी बात छोड़ दो। उसके बाद उनकी जुबान कहीं भी भेल नहीं है। आप कहा हिंदू मुस्लिम को टारगेट लेते हो, कभी हिंदू मुस्लिम को टारगेट देते हो, कभी सिख को तुरंत आप बना देते हो खालिस्तानी, तुरंत उसी गुरुद्वारे में जाकर आप लंगर बांटने लगते हो कि मैं सिख कुल का बच्चा हूँ। कभी पंडित कुल का बच्चा हो जाता, कभी पठान कुल का बच्चा हो जाता। अपने धर्म पे ही वो नाक, एक प्रधानमंत्री होकर अपने धर्म पे नहीं रह सकता, वो हमारा भला क्या सोचेगा? अगर आज देखा जाए तो कितने बेरोजगारी है, टारगेट देखो आप उठा के, हम नहीं बताते हैं। उनकी टारगेट तो दिखा दे, डाटा पे ये बना दिया, डाटा पे वो बना दिया, ये बना दिया। हम तो प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, प्रैक्टिकल में क्यों नहीं बना रहे वो? ठीक है, अपने मुंह से कहते हैं मेरा भारत विकसित है? एक तरफ से तुरंत कहते हैं 80 करोड़ को 5 किलो राशन दे रहे हैं और 5 साल तक आगे तक देंगे, 5 साल तक आगे तक के लिए भिखारी बना रहे हैं उन्हें। ये नहीं कह रहे कि 5 साल हमने 80 करोड़ आदमी को 5 किलो राशन दिया, कोरोना काल था, मगर आगे से 5 किलो नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब उसका उदाहरण नहीं दे रहे, क्या कह रहे? इस बार हमारी सरकार बनेगा, 5 साल के लिए और 29 तक के लिए 5 किलो राशन पे आपको जिलाएंगे। ये क्या प्रधानमंत्री का ये सोच है? हमें तो कोई चीज पे उनको खड़ा देखा ही नहीं, एक खातिर हमें उन्हें पसंद नहीं करता। बस हमारा ये था इनका प्रश्न। अब बताइए आप क्या जवाब देना चाहते हैं इसका? ओनली फॉर, मैं एक वोट बैंक हूँ और वोट देने का बाद हम अपने गवर्नमेंट से हिसाब ले सकते हैं और हम अपने काम मांग सकते हैं। अगर किसी भाई को 10 करोड़ रुपया दिया होगा वो तो जरूर मोदी जी करेंगे। हमें तो दाल नहीं मिला है तो हम तो बोलेंगे। नहीं, आप एक जनता होने के नाते इन्होंने अपनी बात रखी। अब बताइए कि सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। ना मेरे को कभी दाल मिली है, ठीक है, ना मेरे को कभी दाल मिली है, लेकिन मैं तो आपके घर में होगी ना, वो तो भाई ठीक है, लेकिन जो भूखा है, अभी एक आदमी ऐसा है जिसके पास भूख तो रोटी मांगती है ना। देखो ईमानदार सरकार है और बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इस हिसाब से तो मेरे तो वोट बीजेपी सरकार पे है। और रही बात बेरोजगारी की,
काम नहीं करेगा तो बेरोजगारी आएगी। यही सवाल इनके पास है, इनके पास और कोई सवाल नहीं है। काम नहीं करोगे तो बेरोजगारी रहेगा। अरे इतनी दुनिया कहता है यूपी सुधर गया है, यूपी का कम से कम यहाँ पे 1.5 लाख आदमी दिखाऊंगा जो जूठा बर्तन धोने के लिए यूपी से आके यहाँ पे शादी पार्टी में करता है, उसे 500 दिहाड़ी मिल रहा है, वो काम करने के लिए यूपी में पसंद नहीं है। अरे क्यों झूठ बोलते हो, अपनी हकीकत को सामने लाओ। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हरियाणा में ले जाता है, वो सही कह रहे हैं या इसमें भी कोई एकदम से ये तो फेक है। क्या इनका बात का जवाब नहीं दे रहे हम। हाँ। 3 दिन के लिए हमें कोई हरियाणा का बंदा ले गया, ठीक है, हाँ। ले गया वहाँ ले जा करके, कैमरे को सही, हाँ। वहाँ ले जा करके हाँ। वो पैर में ना सिकड़ी डाल दिया, सिकड़ी हाँ। सिकड़ी डाल देता वहाँ पे, सिकड़ी डाल देता वहाँ पे, और गांव साले में घुसेड़ देता है। यहाँ से बोल के ले जाता है कि हम तुम्हें काम करने के लिए ले जा रहे गांव साले में, तुम गोबर उठाना, ठीक है हम उठाएंगे, लेकिन ऐसा बुरा व्यवहार करता है, सिगरेट डाल देता है, रात में भाग नहीं सकते। 3-3 महीना से फंसा हुआ है वहाँ पे लोग।